निश्चित रूप से ये हमारे सागर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के लिए एक अच्छा केंद्र होगा। सागर का नहीं, सांसद का। हाँ, सांसद। सागर में सांसद जी ने संवाद केंद्र चालू किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैंने मंच पर भी कहा कि संवादहीनता नहीं होना चाहिए। संवादहीनता से ही दूरियां बढ़ती हैं, कटुता बढ़ती है। तो जमीन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है कि आम जनता की क्या समस्याएं रहती है, वो क्या चाहते हैं। मैं आम जनता की नस नस से परिचित हूँ। यहाँ की जनता अपेक्षा कर रही है कि संसदीय क्षेत्र यानी कि आपके कार्यालय से एक ऐसा टोल फ्री नंबर इशू हो ताकि जनता वहाँ पे कॉल करे तो अपनी कम से कम समस्या तो पुटअप कर सके। जरूरी नहीं कि हर लोग आपके कार्यालय तक आ जाए, तो ऐसा टोल फ्री नंबर आपका सुझाव बहुत स्वागत योग्य है और मैं इस ओर अभी आज से पहल शुरू करूँ। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आज सागर जिले में यहाँ पर सागर संवाद केंद्र ओपन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी मौजूद रहे। जो सर आज सागर का संवाद केंद्र यहाँ पर ओपन हुआ है वो जनता के लिए किस प्रकार से सहायक होगा? सागर का नहीं, सांसद का। हाँ, सांसद। सागर में सांसद जी ने संवाद केंद्र चालू किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैंने मंच पर भी कहा कि संवादहीनता नहीं होना चाहिए। संवादहीनता से ही दूरियां बढ़ती हैं, कटुता बढ़ती है। संवाद बना रहा है। एक तो नाम बहुत अच्छा रखा है। सागर लोकसभा में 8 विधानसभा आती हैं और 2 जिलों में हमारा लोकसभा क्षेत्र बटा हुआ है। बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। लोगों को आने जाने के लिए कोई सांसद घर घूम रहा है, कोई यहाँ भटक रहा है, कोई वहाँ भटक रहा है, तो हफ्ते में कम से कम एक स्थान मिलने का होना चाहिए। सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। सांसद हर विधानसभा में बार नहीं जा सकता। लोग अपेक्षा करते भी नहीं है, अपेक्षा करते हैं अपने विधायक से। तो एक मिलने का माध्यम है, काम भी होंगे, यहाँ विकास भी होगा। और मेरा सोचना ये है कि सांसद हमारी जो है ना बहुत ही होनहार सांसद है, वो केंद्र में अपना काम करेंगी, हम लोग प्रदेश में अपना काम करेंगे और दोनों ही एक गाड़ी के 4 पहिए बनकर काम करेंगे और प्रदेश की, अपने जिले की विकास की समस्याओं को हल करेंगे। ठीक है सर। मैडम, आपने ना पंच से सांसद तक का सफर तय किया है। क्या क्या यहाँ पर मुश्किलें आई, क्या संघर्ष हुआ और अब जब आप सांसद बनी है तो जनता की अपेक्षाओं को किस तरह से पूरा करेंगे? जिस तरह से मैं लोकतंत्र की सबसे इकाई से आज लोकतंत्र की सर्वोच्च इकाई पर आई हूँ, तो बीच में जो मैंने इतने उतार चढ़ाव जो देखे हैं और जनता की समस्याओं से मैं रूबरू हूँ, मैं उनके नीचे तक जमीन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है कि आम जनता की क्या समस्याएं रहती है, वो क्या चाहते हैं। मैं आम जनता की नस नस से परिचित हूँ, तो मुझे लगता है कि तभी मैंने संकल्प लिया है कि मैं लोगों के जो प्राथमिक कार्य रहेंगे, जिनसे उनको वाकई में उनका व्यक्तिगत और आर्थिक सशक्तिकरण हो, उस दिशा में मेरे ठोस पहल करने की मैंने संकल्प लिया है। साथ ही हमारे क्षेत्र के युवाओं को जो रोजगार के संबंध में उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए मुझे मेरी चिंता है वो। और तीसरा, अधोसंरचना के जो काम है जो केंद्र के माध्यम से मैं करा सकती हूँ, उन सबको कराने का मेरा लक्ष्य है। अभी पत्रकारिता के अनुभव में ऐसा देखा है कि काफी जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद भी जनहितैषी मुद्दे पूरे नहीं हो पाते। आपने जैसे लोकसभा में रेलवे लाइन को लेके आपने ना मुद्दा उठाया, एम्स को लेके मुद्दा उठाया, तो ये प्रयासरत कब तक जारी रहेगा और सागर जिले के लिए कितना महत्वपूर्ण है? संसदीय सांसद हूँ तब तक अपने क्षेत्र के मुद्दों को मैं उठाऊंगी और जब तक वो मुद्दे पूरे नहीं हो जाते तब तक एक आंदोलन के रूप में मैं उनको उठाने का काम करूंगी। आप सागर संसदीय क्षेत्र में दूसरी महिला सांसद हैं। 4,70,000 के बहुमत से जनता ने आपको चुना है। अब जनता आपसे अपेक्षा कर रही है, संवाद केंद्र जो आपने खोला है, आपको पूरे 8 विधानसभाएं देखनी है सागर की और विदिशा जिले की, लेकिन अगर आप यहाँ पर अनुपस्थित रहें तो
उस स्थिति में जनता कैसे अपनी बातों को आप तक पहुंचा यहाँ पाए? पर पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, सभी लोग रहेंगे, ऑपरेटर से लेके हमारे जनसंपर्क अधिकारी विपिन भैया, भगवत जी हमारे हैं, भगवत सिंह लोधी जी, वो पूरा कार्यालय का काम देखेंगे। वो हमारे मतलब जनता के जो भी काम आएंगे, जो हमारे हमसे जिनको मिलना होगा और हम नहीं हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति वो करेंगे। हमारे हरिराम सिंह जी ठाकुर बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, वो यहाँ पर रहेंगे और हमारा पूरा स्टाफ रहेगा। संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, यहाँ की जनता अपेक्षा कर रही है कि संसदीय क्षेत्र यानी कि आपके कार्यालय से एक ऐसा टोल फ्री नंबर इशू हो ताकि जनता वहाँ पे कॉल करे तो अपनी कम से कम समस्या तो पुटअप कर सके। जरूरी नहीं कि हर लोग आपके कार्यालय तक आ जाए, तो ऐसा टोल फ्री नंबर आपका सुझाव बहुत स्वागत योग्य है और मैं इस ओर अभी आज से ही पहल शुरू करूंगी। थैंक बहुत धन्यवाद। संवाद केंद्र खुला है, इसके लिए क्या सागर सांसद संवाद केंद्र खुला हुआ है, ये कैसे जनता के लिए है ना सही साबित हो? निश्चित रूप से ये हमारे सागर संसदीय क्षेत्र की लोकसभा के लिए एक अच्छा केंद्र होगा और लोगों की जो संसदीय क्षेत्र बड़ा है तो लोग यहाँ पर आएंगे तो लोगों की समस्याओं का निराकरण भी होगा और विकास भी होगा। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम यहाँ पर कचहरी के कैंपस में हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पर सांसद संवाद केंद्र यहाँ पर ओपन हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि सागर संसदीय क्षेत्र में दो जिले आते हैं, सागर और विदिशा क्षेत्र। सागर और विदिशा क्षेत्र की जो आम जनता है उनको क्षेत्रीय समस्याओं की काफ़ी परेशानी रहती है जो केंद्र से जुड़ी हुई रहती है। सांसद से सीधा कनेक्शन उनको कैसे किया जाए, तो यहाँ पर ये कार्यालय ओपन हुआ है सांसद संवाद केंद्र के नाम से। यहाँ पर जितनी भी समस्याएं केंद्र से संचालित होने वाली योजनाएं हैं उसके विषय में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इन समस्याओं से के संबंध में आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और उनका कहना है कि कुछ ही समय में यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी इशू किया जाएगा ताकि सागर संसदीय क्षेत्र की जनता उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से घर बैठे अपनी शिकायत और अपनी समस्याओं को यहाँ की क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े से अवगत करा सकेंगी। लेकिन अब देखना होगा कि जो सागर में सांसद संवाद केंद्र खुला हुआ है ये कितना सफल कारगर होगा। अभी फिलहाल इसकी ओपनिंग हुई है और कुछ ही समय हुआ है यहाँ पे नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े के लिए। अब सागर की जनता की काफी अपेक्षाएं हैं। अब सागर संवाद केंद्र कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। अब हो जाइए तैयार क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।